हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जामिनर। इस चैनल पे आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एसएससी जीडी 2024 एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जीके एंड जीएस क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। ये जो सारे क्वेश्चंस हैं 25 क्वेश्चंस, वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं 2021 में। तो बढ़ते हैं हम आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है? हमारे ऑप्शन है पवन ऊर्जा, ऑप्शन बी सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी लकड़ी, ऑप्शन डी बायोगैस। हमारा सही उत्तर विकल्प सी, जो कि लकड़ी। बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हाँ, दूसरा क्वेश्चन है, फीफा विनियमों के अनुसार एक फुटबॉल मैच में 45 मिनट की अवधि के दो भाग होते हैं, जिनके बीच डैश की आराम की अवधि होती है। कितने मिनट की आराम की अवधि होती है? हमारे ऑप्शन है 30 मिनट, ऑप्शन बी 10 मिनट, ऑप्शन सी 20 मिनट, ऑप्शन डी 15 मिनट। हमारा सही उत्तर होगा विकल्प डी, जो कि 15 मिनट की आराम की अवधि होती है। बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हम तीसरा क्वेश्चन है, किसी भी एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन थी? हमारे ऑप्शन है आरती शाह, ऑप्शन बी करमन मलेश्वरी, ऑप्शन सी कमलजीत संधू, ऑप्शन डी दुर्बा बनर्जी। हमारा सही उत्तर होगा विकल्प बी, सॉरी विकल्प सी कमलजीत संधू। बढ़ते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की तरफ। हाँ, चौथा क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 में प्रकाशित पुस्तक वॉयसेज ऑफ डिसेंट के लेखक का नाम क्या है? हमारे ऑप्शन है अरुंधति रॉय, ऑप्शन बी रोमिला थापर, ऑप्शन सी सरप्रीत सिंह, ऑप्शन डी अर्जुन आनंद। हमारा सही उत्तर होगा विकल्प बी, जो कि रोमिला थापर है। बढ़ते हैं हमारे पांचवें क्वेश्चन की तरफ। हाँ, पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या मिट्टी को उपजाऊ बनाता है? हमारा ऑप्शन है मिट्टी में लवण का उच्च स्तर, ऑप्शन बी खनिज और कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण, ऑप्शन सी खनिज और अकार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण, ऑप्शन डी मिट्टी में अम्लीय पदार्थों की अधिकता। हमारा सही उत्तर होगा विकल्प बी, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है खनिजों और कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण। बढ़ते हैं हमारे छठे क्वेश्चन की तरफ। हाँ, छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खेल हस्ती ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 प्राप्त किया? हमारे ऑप्शन है मरियप्पन थंगावेलु, ऑप्शन बी विशेष भृगुवंशी, ऑप्शन सी विजय भालचंद्र मुनीश्वर, ऑप्शन डी धर्मेंद्र तिवारी। हमारा सही उत्तर होगा विकल्प ए, मरियप्पन थंगावेलु ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 प्राप्त किया। बढ़ते हैं हमारे सातवें क्वेश्चन की तरफ। हाँ, सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सांख्यिकीय उपकरण है जो स्वास्थ्य, शिक्षा और आय के संबंध में किसी देश की समग्र उपलब्धि को मापता है? हमारे ऑप्शन है जीवन प्रत्याशा, ऑप्शन बी मानव विकास सूचकांक, ऑप्शन सी राजनीतिक स्थिरता, ऑप्शन डी प्रति व्यक्ति आय। हमारा सही उत्तर होगा विकल्प बी, जो कि मानव विकास सूचकांक जो है वो एक सांख्यिक उपकरण है जो स्वास्थ्य, शिक्षा और आय के संबंध में किसी देश की समग्र उपलब्धि को मापता है। बढ़ते हैं हमारे आठवें क्वेश्चन की तरफ। आठवां क्वेश्चन है, भारत में साइमन कमीशन के आगमन के से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी? हमारे ऑप्शन है काकोरी षड्यंत्र, ऑप्शन बी गांधी यूरेन समझौता, ऑप्शन सी प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। हमारा सही उत्तर होगा विकल्प ए, काकोरी षड्यंत्र। साइमन कमीशन के पहले भारत में साइमन कमीशन का जो आगमन है 3 फरवरी 1928 को हुआ। साइमन कमीशन का आगमन 1928 को हुआ, और जो काकोरी षड्यंत्र है वो 9 अगस्त 1925 1925 में हुआ, और जो गांधी इरविन समझौता हुआ वो 1931 में हुआ, और उसके बाद जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ वो 12 नवंबर 1930 को 1930 को। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। तो बढ़ते हैं हमारे नौवे क्वेश्चन की तरफ। और नौवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक लिखी है जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में उनकी आप बीती है? हमारे ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। हमारे सही उत्तर होगा विकल्प सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारत के पूर्व राष्ट्रपति मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में उनकी आप बीती है। बढ़ते हैं हमारे 10वें क्वेश्चन की तरफ। हाँ, 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने कोशिका में पाए जाने वाले द्रव पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का उपयोग किया? हमारे ऑप्शन है श्वान, ऑप्शन बी फिक्रा, ऑप्शन सी ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन डी पुकेनजे। हमारा सही उत्तर होगा विकल्प डी पुटकिंजी।
बढ़ते हैं हमारे 11वें क्वेश्चन की तरफ। हमारे 11वां क्वेश्चन है 2019 में भारत के संविधान में क्रमशः कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? हमारे ऑप्शन है 392 और 7, ऑप्शन बी 396 और 8, ऑप्शन सी 398 और 6, ऑप्शन डी 395 और 8। हमारा सही उत्तर होगा विकल्प डी 395 और 8। वर्ष 2019 में भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। बढ़ते हमारे 12वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 12वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने हड़प नीति लागू की थी? हमारे ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। हमारा सही उत्तर होगा विकल्प डी लॉर्ड डलहौजी। हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसे कहा जाता है के कारण अधिक याद किया जाता है। इसके तहत 7 राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य के विलय किए गए थे, उनको जोड़ा गया था, जिसमें सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी तथा नागपुर इत्यादि हैं। बढ़ते हमारे 12वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 12वां क्वेश्चन है 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार एक्सिस बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? हमारा ऑप्शन है बेंगलोर, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी अहमदाबाद। हमारा सही उत्तर होगा विकल्प सी मुंबई में स्थित है। बढ़ते हैं हमारे 14वें क्वेश्चन की तरफ। हाँ, 14वां क्वेश्चन है अपनी डॉक्यूमेंट्री ची लूपो के लिए निम्नलिखित में से किसने 2020 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीता? हमारे ऑप्शन है अकेकनेनी नागेश्वर राव, ऑप्शन बी केजंग डी थोंगडोक, ऑप्शन सी बी नागे रेड्डी, ऑप्शन डी काशीनाथन विश्वनाथ। हमारा सही उत्तर होगा विकल्प जो कि बी केजंग डी थोंगडोक ने 2020 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीता। बढ़ते हैं हमारे 15वें क्वेश्चन की तरफ। हाँ, 15वां क्वेश्चन है किसी कठोर वस्तु के टकराने पर घंटी जैसी ध्वनि उत्पन्न करने के धातु के गुण को डैश के नाम से जाना जाता है? मेरा ऑप्शन है तन्यता, ऑप्शन बी अधात्वधर्नीयता, ऑप्शन सी ध्वनात्मकता, ऑप्शन डी अपारदर्शिता। हमारा सही उत्तर होगा विकल्प सी ध्वनात्मकता, जो है किसी कठोर वस्तु के टकराने पर घंटी जैसी ध्वनि उत्पन्न करने के धातुओं के गुण को जो ध्वनात्मकता के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं हमारे 16वें क्वेश्चन की तरफ। हाँ, 16वां क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स है डैश का उद्देश्य देश में पंचायती राज संस्थानों को बढ़ावा देना है। इसमें कौन सा संविधान अधिनियम है? तो हमारा सही उत्तर होगा विकल्प ए संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992। बढ़ते हैं हमारे 17वें क्वेश्चन की तरफ। हाँ, 17वां क्वेश्चन है देवप्रयाग में भागीरथी डैश से मिलती है? तो हमारे ऑप्शन है अलकनंदा, ऑप्शन बी घाघरा, ऑप्शन सी मेघना, ऑप्शन डी गंडक। हमारा सही उत्तर होगा विकल्प ए अलकनंदा। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है, और कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडार का संगम होता है। उसके बाद रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है, और विष्णुप्रयाग में धौली और गंगा का संगम होता है। बढ़ते हैं हमारे 18वें क्वेश्चन की तरफ। हाँ, 18वां क्वेश्चन है कंधार के द्विभाषी शैल शिलालेख किन 2 भाषाओं में लिखे गए हैं? हमारे ऑप्शन है फारसी और अमेइक, ऑप्शन बी ग्रीक और अमाइक, ऑप्शन सी अरबी और ग्रीक, ऑप्शन डी ग्रीक और प्राकृत। हमारा सही उत्तर होगा विकल्प बी ग्रीक और अमेइक, जो है अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक एवं आर्मेइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ग्रीक एवं आर्मेइक लिपि का अभिलेख 2 भाषी कंधार अफगानिस्तान से मिले हैं, जो कि खरोष्टी लिपि का जो अभिलेख है वो शहबाजगढ़ी एवं मनसेरा पाकिस्तान से मिले हैं, और शेष भारत से ब्राह्मणी लिपि के अभिलेख मिले हैं। तो ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया। बढ़ते हैं हमारे 19वें क्वेश्चन की तरफ। 19वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भारतीय ने मलेशिया में रिकॉर्ड समय में आयरमैन मलेशिया ट्रायथलॉन को पूरा करने वाले सबसे तेज भारतीय होने का गौरव प्राप्त किया है? मेरा ऑप्शन है
अरुणाभ शाह ऑप्शन बी, हिरेन पटेल ऑप्शन सी, अक्षय शामल ऑप्शन डी, स्वरूप सिंह कुंतल। हमारा सही उत्तर होगा विकल्प डी, जो कि स्वरूप सिंह कुंतल है। भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल नौ झांसी में पद्म स्वरूप स्वरूप सिंह कुंतल ने मलेशिया में रिकॉर्ड समय में आयरमैन मलेशिया ट्रायथलॉन को पूरा करने वाले सबसे तेज भारतीय होने का गौरव प्राप्त किया। उन्होंने 3 प्रतिस्पर्धाओं के 17 घंटे के लक्ष्य को 12 घंटे 14 मिनट में ही पूरा कर लिया था। आप समझिए 5 घंटे कम समय लिया इन्होंने। पढ़ते हमारे 20वें क्वेश्चन की तरफ। हाँ, 20वां क्वेश्चन है, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव का आम चुनाव कितने चरणों में कराया गया था? हमारे ऑप्शन है 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 3। हमारा सही उत्तर होगा विकल्प डी, क्योंकि 3 चरण में जो निर्वाचन आयोग द्वारा जो कि विधानसभा का आम चुनाव 3 चरणों में कराया गया। पहला चरण कब था? 28 अक्टूबर 2020, 71 सीटों पे। दूसरा चरण था 3 नवंबर 2020, 94 सीटों पे। और उसके बाद तीसरा चरण था 7 नवंबर 2020, 78 सीटों पे कराया गया था। तो बढ़ते हैं हमारे 21वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 21वां क्वेश्चन है, डैश वह परिसंपत्ति है जो ऋण चुकाने जाने तक ऋणदाता की प्रतिभूति के रूप में उधारकर्ता अपने अधिकार में रखता है और उसका उपयोग भी करता है। मेरा ऑप्शन है संपार्श्विक ऑप्शन बी, जमानत ऑप्शन सी, अनुषंगी ऑप्शन डी, सहायक। हमारा सही उत्तर होगा विकल्प ए, संपार्श्विक। बढ़ते हैं हमारे 22वें क्वेश्चन की तरफ। हम 22वां क्वेश्चन है, दिल्ली में जमात खाना मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? हमारे ऑप्शन है जलाउद्दीन फिरोज खिलजी ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी ऑप्शन सी, खिज्र खां ऑप्शन डी, कुतुब अल दिन मुबारक शाह। और सही उत्तर का विकल्प सी, जो खिज्र खां थे उन्होंने दिल्ली में जमात खाना मस्जिद का निर्माण कराया था। खिलजी वंश के शासक थे खिज्र खां। बढ़ते हैं हमारे 23वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 23वां क्वेश्चन है, एक कोशिकीय मीठे पानी के जीवों और अधिकांश पौधों की कोशिकाओं द्वारा जल ग्रहण करने के लिए निम्न में से किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? हमारे ऑप्शन है अनुवर्तन ऑप्शन बी, संकरण ऑप्शन सी, परासरण ऑप्शन डी, संरचना विकास। हमारा सही उत्तर होगा विकल्प सी, परासरण, ऑस्मोसिस जिसे कहते हैं, उसका प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं हमारे 24वें क्वेश्चन की तरफ। हाँ, 24वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 2020 में आईसीसी एलिट पैनल में प्रवेश करने वाले सबसे युवा अंपायर हैं? हमारे ऑप्शन है नितिन मेनन ऑप्शन बी, अलीम डार ऑप्शन सी, नाइजल एलोंग ऑप्शन डी, सुंदरम रवि। हमारा सही उत्तर होगा विकल्प ए, जो भारत के नितिन मेनन है। वो भारत के युवा अंपायर नितिन मेनन को इंग्लैंड के नाइजल लॉन्ग की जगह 2020-21 सत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अंपायरों की एलिट पैनल में शामिल किया गया। बढ़ते हैं हमारे आज के 25वें और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था? मेरे ऑप्शन है समुद्रगुप्त ऑप्शन बी, विक्रमादित्य ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय ऑप्शन डी, घटोत्कच। हमारा सही उत्तर होगा विकल्प ए, समुद्रगुप्त जो है चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त था, जो गुप्त राजवंश का चौथा राजा था। तो थैंक यू दोस्तों इस सेशन को देखने के लिए। और भी 25 क्वेश्चंस की वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ और ले आने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम और अपना ध्यान रखें। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो में जो भी पार्ट आपको अच्छा लगा हो उसके रिगार्डिंग कमेंट करें। और अगर चैनल पे आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें और जुड़े रहें हमारे साथ द एग्जामिनर के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।